माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, फंक्शंस। जो ये टॉपिक है ना केवल +1 स्टूडेंट्स के लिए बल्कि +2 और उसके बाद भी अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ये फंक्शन जो है बार बार आपके मैथ्स का पार्ट रहेंगे। तो ध्यान से देखिए, अभी तक हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा है और रिलेशंस के बेस के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। अब रिलेशन क्या था हमारा, रिलेशन में हमने कार्टेशियन जो प्रोडक्ट था उसका एक सबसेट को हम रिलेशन के रूप में डिफाइन करते थे। अब देखते हैं कि ये फंक्शंस क्या हैं, किस टाइप के ये फंक्शन होते हैं, क्या क्या इनकी जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक टर्म्स है इनसे रिलेटेड, वो सारा का सारा आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले फंक्शंस होते क्या है। ध्यान से देखिए फर्स्ट पॉइंट को, फंक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस, कि जो फंक्शन है हमारे वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस हैं। स्पेशल टाइप का मतलब क्या है कि रिलेशंस को फंक्शन कैसे बनाया जाता है या कैसे एक रिलेशन फंक्शन होता है, वो सारा अब हम इस वीडियो में करेंगे। तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता बल्कि हर फंक्शन रिलेशन 100% होता है, राइट। सेकेंड थिंग देखिए, फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है। F_A to B, इसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, इसको हम मैपिंग भी बोलते हैं। और यहां पर A to B का मतलब क्या है, A B क्या है, मैं आपको बता दूं, यहां पर A का और B का दोनों का मतलब है सेट्स। दोनों का मतलब क्या है, सेट्स। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो फंक्शन टॉपिक है हमारा, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सेट्स। उसके बाद देखिए ध्यान से कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन f से इसको लिखा जाता है, फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image in set B। तो यहां से हमने क्या सीखा कि कोई भी फंक्शन f है उसे फंक्शन कहा जाएगा सेट A से सेट B में अगर सेट A के हर एलिमेंट की एक इमेज सेट B में है। कैसे, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं और फिर डेफिनेशन पर आते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये है सेट A और ये है सेट B। मान लीजिए ये है हमारा 1 2 3 4 और ये है A B C D। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए जो A है वो फंक्शन क्या है, ये A to B है। जो 1 है वो रिलेटेड है किससे, A से। 2 रिलेटेड है C से, 3 रिलेटेड है B से, 4 रिलेटेड है D से। अब फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है और फंक्शन का टॉपिक पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात क्या है, फर्स्ट थिंग क्या है, जैसा हमने यहां पर पढ़ा कि सेट A के हर एलिमेंट की इमेज, यूनिक इमेज सेट B में होनी चाहिए, हर एलिमेंट की। तो चेक करते हैं। अब देखो 1 की इमेज क्या है, A है, जिससे ये रिलेटेड है, वो क्या कहलाती है, इमेज। तो 1 की इमेज क्या है, A, 2 की इमेज क्या है, C, 3 की इमेज क्या है, B और 4 की इमेज क्या है, D। मतलब सेट A के हर एलिमेंट की इमेज सेट B में है। ध्यान से पढ़िए यहां पर लाइन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, 1 एंड ओनली 1, कि केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। यहां पर सभी में एक ही इमेज है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। तो ये तो सबसे पहली बात है
कि एक ही इमेज होनी चाहिए, दो नहीं हो सकती है। अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे थोड़ी देर में। दूसरी बात कि जो सेट ए में है हमारा, कोई भी ऐसा एलिमेंट होना नहीं चाहिए जो कि बच जाए। बच जाएगा मतलब क्या है, मान लीजिए ये 4 था हमारा, अब यहां पर ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, लेकिन 4 की इमेज तो नहीं है, तो उस केस में ये हमारा एक फंक्शन नहीं होगा, राइट। तो दो बातें फंक्शन के लिए क्या क्या है, सेट ए की वन एंड ओनली वन इमेज सेट बी में होनी चाहिए, राइट। सेकंड, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अगर सेट ए में एक भी एलिमेंट बच जाता है जिसकी इमेज सेट बी में नहीं है, तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा, राइट। अभी हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उसमें जो फंक्शंस के डेफिनेशन है उसके ऊपर हम फुल कमांड बनाएंगे। अभी ध्यान से देखिएगा, एफ ए इज इक्वल टू बी, फोर्थ पॉइंट देखिए, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन देन एफ ए इज इक्वल टू बी। अब यहां पर एफ ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ये सारी की सारी क्या है, हमारी इमेज है, और ये सारी की सारी क्या है, परी इमेज है। ये सारी की सारी क्या है, परी इमेज है। अब इस एफ ए इज इक्वल टू बी को ध्यान से देखें, इन एफ ए इज इक्वल टू बी का इन एलिमेंट्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सपोज कि मैं एफ ए इज इक्वल टू बी को ये लिख रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है, देखो एफ एक्स को हम सीधा सा अगर डायरेक्टली करना चाहे तो y ले सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x क्या है हमारा, सेट ए के एलिमेंट्स, मतलब इनपुट मशीन कह सकते हैं आप इसको, कि x जो है वो इनपुट के लिए यूज होता है और y किसके लिए है, आउटपुट के लिए है। आउटपुट का मतलब क्या है कि y x का क्या बनाएगा, y x का क्यूब कर देगा, y x का क्या कर देगा, क्यूब कर देगा। ओके, तो ये f इज इक्वल टू बी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम फंक्शंस की पहचान करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, ओके। ये रिलेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ रिलेशंस तो हैं ये, लेकिन आपको ये बताना है कि इन चार रिलेशंस में से फंक्शन कौन कौन से हैं। तो दो बातें आपको माइंड में रखनी है। एक तो क्या कि जो सेट हमारा ए है, ये वाला सेट क्या है, ए है, उसके हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बी में होनी चाहिए, और दूसरी बात हर एलिमेंट की होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो देखिए पहले चेक करते हैं, सपोज इसको कोई भी रिलेशन का नाम दे देते हैं, R1 दे देते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्या हर एलिमेंट की यूनिक इमेज यहां पर है, 1 की इमेज L है, फाइन, 2 की इमेज M है, लेकिन 3 की इमेज नहीं गिवन है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। इट्स नॉट अ फंक्शन, राइट। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए, ए के हर एलिमेंट की 1 and 1 इमेज होनी चाहिए, 1 and only 1 इमेज होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, 1 की इमेज क्यू है, 2 की इमेज क्यू है, 3 की क्यू, 4 की क्यू, तो हर एलिमेंट की इमेज तो एक ही है ना। बेशक से इन चारों की इमेज एक ही है, क्योंकि परी इमेज 4 है, ये हो सकता है फंक्शन में। हमने सिर्फ कंसंट्रेशन करना है यहां पर, यहां के हर एलिमेंट की 1 and only 1 इमेज होनी चाहिए, जो कि है। इट मींस ये एक क्या है, फंक्शन है, ये एक क्या है, फंक्शन है। फिर इसको चेक करते हैं, ये तो हमारा एक आइडियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि 1 की इमेज x, 2 की इमेज y, 3 की इमेज z। रिवर्स ऑर्डर पे कहें तो x की परी इमेज 1, y की परी इमेज 2, z की परी इमेज 3, तो ये क्या होगा, हमारा एक फंक्शन होगा। अब पार्ट फोर्थ की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए, 1 की डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, 1 and 1
वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहां पर वन की इमेज कितनी हो गई, 2 हो गई। वन की इमेज ए भी है, वन की इमेज बी भी है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप कि आपको यह बात क्लियर हो गई है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, कोई भी रिलेशन गिवन है। अब सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर ये फंक्शन है तो आपने बताना है कि परी इमेज क्या होगी, इमेज क्या है, डीएफ, डीएफ का मतलब है डोमेन ऑफ फंक्शन, आरएफ का मतलब है रेंज ऑफ फंक्शन, और सीओडीएफ का मतलब है कोडोमेन ऑफ फंक्शन, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या हर एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज है। ए की 1 है, बी की 1 है, बी की तो एक ही है, राइट। इमेज की बात करते हैं, भले ही ए की 1 की 2 पर इमेज हो वो चलेगा, राइट। सी की 2 है, डी की 3 इमेज है और ई की 5 है, तो ये फंक्शन तो है और कोई भी एलिमेंट सेट ए में बचा नहीं है। अब बात करते हैं परी इमेज की। आपको पता है जो मैपिंग के अंडर आते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ये क्या है, हमारी इमेज है। तो इमेज क्या हुई है हमारी, 1 2 3 5, सेट बी का पार्ट जो मैपिंग के अंडर में आता है। पर इमेज क्या हुई, सेट ए का पार्ट जो मैपिंग के अंडर में आता है, यानी कि ए बी सी डी और ई। इसी तरीके से डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, यहां पर डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा एक किस्म से जो परी इमेज है वो सारी की सारी डोमेन ऑफ फंक्शन ही है, यानी कि ए बी सी डी ई। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती है, वही जो एक्टिव है, जो मैपिंग का पार्ट है प्री इमेज में, सेट बी में, सेट बी का ये सबसेट होती है, राइट। तो वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 5। अब कोडोमेन को देखिएगा, फंक्शन की कोडोमेन को। कोडोमेन क्या है कि जो ये सेट है ना हमारा बी, चाहे इसमें एक्टिव एलिमेंट्स हो या पैसिव एलिमेंट्स हो, जो मैपिंग के अंदर आए वो भी और जो ना आए वो भी, यानी कि सारे के सारे सेट बी को उठा करके रख दीजिएगा, वो आपका क्या होगा, कोडोमेन होगा फंक्शन एफ का। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, यहां पर इन दोनों में रिलेशन क्या है, जो रेंज ऑफ फंक्शन होती है और कोडोमेन ऑफ फंक्शन होती है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। अब ध्यान से देखिए, रेंज ऑफ फंक्शन या तो क्या होगी, इसकी एक सबसेट होगी या फिर ज्यादा इक्वल होगी, राइट। सबसेट होगी या फिर इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा टॉपिक आज का फंक्शन, जिसके बेसिक्स हमने अच्छी तरीके से स्टडी किए हैं। वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरी बात 11th क्लास स्टूडेंट्स तक ज्यादा ये वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद।